नमस्ते। ओम शांति। पिछले कई एपिसोड में मैंने मेरे जीवन में जितनी भी प्रकार की बीमारियां थी, कुछ बीमारियों का जिक्र किया और बीमारियों का कारण क्या है, कुछ कारणों का मैंने जिक्र किया। आगे भी इन बातों का जिक्र होता रहेगा। आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कुछ अन्य कारणों के बारे में और उसका निवारण कैसे करें। बीमारियों का कुछ कारण होता है पिछले जन्म के कर्म। पिछले जन्म अगर हमने इस शरीर से, जो शरीर कहा जाता है भगवान के द्वारा दी गई अमानत है, मां प्रकृति के द्वारा दी गई अमानत है, अगर इसका मिसयूज करते हैं, इन ऑर्गन्स का मिसयूज करते हैं, आंखों के द्वारा गलत देखना, मस्तिष्क के द्वारा गलत सोचना, कानों के द्वारा गलत सुनना, मुख के द्वारा गलत बोलना, हाथों और पैरों के द्वारा गलत करना, तो अवश्य ही उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें उन अंगों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जन्म से ही बच्चा बीमार होगा, इस तरह के कोई ना कोई ऑर्गन्स उसके डैमेज हो। दूसरी बात, अगर इस शरीर को हमने पिछले जन्म में गलत चीजें खिलाई है, मां प्रकृति के रिस्पेक्ट के अगेंस्ट में, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, सही चीज नहीं खिलाई, गलत खिलाई, उसके कारण भी रोग होगा। तीसरा कारण है रोग का हमारा इमोशनल बैलेंस न होने के कारण। भावनात्मक स्तर हमारा अगर किसी के साथ सही नहीं है या अपने साथ भी सही नहीं है, तो मानसिक रोगों के शिकार होंगे या शारीरिक रोगों के भी शिकार होंगे। और इसलिए मेडिकल साइंस कहता है 90% बीमारियां मन से जुड़ी हुई है। तो इसे भी ठीक करने की बातें आगे हम चर्चा में लाएंगे। और अब बात करते हैं कि जिन बीमारियों पर मैंने विजय पाई, उसको किस तरह से मां प्रकृति के सहयोग से किया, वो आगे जिक्र करते हैं। मैंने बताया है क्या क्या चीजें हमें जीवन में नहीं खानी चाहिए। नमक वैसे बहुत कम खाएं, न खाए तो बहुत अच्छा है। जो भी हम खाना खाएं, जो भी हम फल खाएं, सलाद खाएं, उसका नेचुरल टेस्ट लें। क्यों जरूरी है सबको नमकीन और खट्टा बना के खाएं, तीखा बना के खाएं? कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर इस तरह की हमारी सोच रहती है कि हर चीज को नमकीन, तीखा और खट्टा बना के खाएं, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? मैं जैसा चाहूं वैसे ही मेरे साथ लोग व्यवहार करें, मैं जैसा चाहूं वैसे ही हर जीवन में घटना हो। अब ये तो संभव नहीं है। हर एक मनुष्य की अपनी अपनी सोच है। तो जिसमें जो विशेषता है, उन विशेषताओं को हम देखें, उन विशेषताओं का सहयोग लें, तो ये बेहतर होगा कि हम ये सोच के चले कि नमक कम से कम ले या न ले तो अच्छा है। और ले तो कौन सा नमक? सेंधा नमक। दूसरा चीनी भी बहुत खतरनाक चीज है। धीरे धीरे आप चीनी को खत्म करते जाएं, कम करते जाएं। चीनी के बदले आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, खजूर को पीस के डाल सकते हैं। लेकिन चीनी को बनाने में कितने केमिकल्स का उपयोग होता है, तो वो सारे केमिकल्स हमारे अंदर के सिस्टम को डैमेज करते हैं और शरीर से कैल्शियम खींचता है। चीनी को पचने में बहुत अधिक कैल्शियम की जरूरत होती है, और अगर हमने भोजन में कैल्शियम नहीं लिया तो फिर दांतों से और हड्डियों से कैल्शियम लेता है। इसलिए जितनी जो चीनी खाते हैं, हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। तो इस पर ध्यान रखें। तीसरी बात है कि रिफाइन जब से शुरू हुआ है, लोगों ने सोचना शुरू किया चिकनाहट कम है, बहुत अच्छा है। लेकिन रिफाइन बनाने में कितने केमिकल्स लगते हैं, उस ऑयल के अंदर जो विशेषता थी वो भी खत्म हो जाती है।
और फिर उसको हम गर्म कर करके यूज करते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, ये सब डैमेज होते हैं उस रिफाइन से। तो रिफाइन यूज नहीं करें। बहुत नाम मात्र कभी सरसों तेल, जो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, उसको यूज करें, जो भी तरह के हो, लेकिन उसको कम से कम गर्म करें। ऊपर से कच्चा खाए तो ज्यादा अच्छा है, ऊपर से डालें, लेकिन कढ़ाई में डायरेक्ट गर्म करते हैं, कम से कम करें। तलने वाली चीजें भी बहुत कम यूज करें, कोई महीना में एक आध बार तो ठीक है, लेकिन जो तलते हैं वो भी तेल हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है, आंतों में चिपकता है, आगे चल के बीमारियां पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं, दूध। दूध भी एक समय था, भारत में कहा जाता था दूध अमृत है, गाय हमारी माता है। बहुत रिस्पेक्ट से दूध का उपयोग करते थे, लेकिन कब? जबकि गाय देसी है, हरी घास चरती है, उसे धूप लगता है, धूप में वो भ्रमण करती है। लेकिन आज न देसी गाय है, न गाय को माता का रिस्पेक्ट है, और न उसे हम धूप में चरने देते हैं, न हरी घास देते हैं। इन्हीं बातों का वर्णन आयुर्वेद में है कि इस प्रकार की गाय हो तो उसका दूध ले सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके बच्चा तृप्त हो जाए। लेकिन आज इसके विपरीत है। दूसरी बात कि हम लोग कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो फिर दूध की आवश्यकता क्यों है? कोई भी प्राणी जिंदगी भर दूध नहीं पीता, केवल मनुष्य के, और वो भी दुनिया के बहुत थोड़े देश हैं जिसमें दूध की खपत होती है। तो आज के डेट में दूध बहुत नुकसानकारक हो गया है, खास करके जब से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई है। श्वेत क्रांति से ही दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसमें तरह तरह के आर्टिफिशियल उपाय भी करते हैं ताकि दूध का प्रोडक्शन ज्यादा हो। आप इसे छोड़ कर देखें, गधा भी जिंदगी भर दूध नहीं पीता है। हम क्यों जानवरों को सताते हैं अपने दूध के लिए? विचार करें इस पर। तो दूध, दही, पनीर, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। कई लोग पूछते हैं दूध नहीं ले, दही ले सकते हैं ना? नहीं, दूध का कोई भी चीज नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है मैदा। आपने अलकतरा देखा है कैसे चिपकता है कपड़े में, धुलाई से भी छूटता नहीं। तो मैदा भी हमारी आंतों में जमती है। आजकल ज्यादा फैशन हो गया है मैदा का आविष्कार होते होते कि बहुत तरह की चीजें उसकी बनाई जाती है, और आज की पीढ़ी उसी पर अट्रैक्ट होती है, उसी का ऐड भी दिया जाता है, लेकिन उससे भी बहुत नुकसान है, आंतों में चिपकती है और धीरे धीरे आगे चल के तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो खाने में इतना ना बिजी हो जाए जो इस सभी परहेज का ध्यान न रखे। मैदा को भी कभी न खाने वाली लिस्ट में रखें। मैदा, दूध, रिफाइन, चीनी, ये सभी चीजें, लेकिन उसमें खास मैदा और दूध और रिफाइन को कभी न खाने वाली चीज में रखें। तो आप देखेंगे स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है फ्रिज में रखी हुई कोई चीज ना लें। असल बात, फ्रिज बनी थी दवाइयों को सेफ रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने उसे अपने खाने पीने के सामान रखने के लिए यूज करने शुरू कर दी, और उसमें जो गैस होती है वो जहरीली गैस है, हमारे खाने को वो जहरीला बना देती है, हमें पता नहीं चलता है, उसकी पौष्टिकता कम होती जाती है। तो फ्रिज की चीजों से भी आप अपने को फ्री करें तो अच्छा है। बाई चांस इमरजेंसी में किसी पके हुए खाने को आपने अगर रखा है तो आप उसे बहुत अधिक गर्म करके खाएं, ठीक से अच्छी तरह से गर्म करके। लेकिन रखने की आदत भी क्यों हो? क्यों नहीं माप से ही बने? और थोड़ा बच गया है तो क्यों ना हम कुत्ते को, कभी गाय को, कभी भिखारियों को दे दें। कई अनाथालय वगैरह होते हैं, वहां दे दे। बच्चे बेचारे भिखारी लोग रहते हैं, उन सभी को दे दे। किसी न किसी को दे दे जो नीडी है, उसको बचा के हम ही खाए, क्या जरूरी है?
देखिए, हमारे भारत देश में ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी परंपरा बनाई थी। रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय को देनी है और लास्ट की रोटी जो थोड़ा सा आटा बचता है उससे रोटी बनाकर कुत्ते को देते थे, वरना जानवर याद आता था। अगर लास्ट वाली रोटी खुद खा लिए तो कहते थे प्रैक्टिकल लाइफ में जब बुद्धि की ज्यादा जरूरत हो तो बुद्धि बाद में आएगी, काम गड़बड़ होने के बाद आएगी। और आज क्या हो रहा है, हम गाय का हिस्सा भी खा ले रहे हैं और कुत्ते का हिस्सा भी खा ले रहे हैं, तो क्या बन गए। तो खैर, इन सभी बातों का ध्यान रखें। और एक बात कि कभी भी जो बाजार में खाद्य पदार्थ मिलते हैं रेडीमेड, उनको कभी नहीं खाएं। उसमें क्या होता है, उसमें भी तो रिफाइन है, उसमें बहुत नमक है, केमिकल है, मैदा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, चीनी है, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। और सभी चीजें कॉन्स्टिपेशन करने वाली है, आंतों में जमने वाली है, और कॉन्स्टिपेशन ही तो सारी बीमारियों की जड़ है। जो बनाए फ्रेश बनाए। पुराने जमाने में तो बनते के साथ लोग खाना शुरू कर देते थे, तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर। और अभी हम लोग क्या करते हैं, हॉटकेस में, माइक्रोवेव में, फ्रिज में उसका उपयोग करके खाते हैं। इनसे भी परहेज करें। जितना परहेज करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो और मुख्य रूप से एक बात और चाहिए, वो है कि सवेरे की सूर्योदय की धूप और सूर्य अस्त की धूप, ये दोनों धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो थोड़ी धूप जरूर शरीर में लगनी चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। अगर आप टहलें या खुली हवा में बैठे तो बहुत अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि धूप में भी बहुत सारी विटामिन होती है जो शरीर के लिए चाहिए। स्वच्छ हवा भी चाहिए, खुली हवा में भी बैठे। आज लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है, घर चारों तरफ से बंद है, वेंटिलेटर्स तो बनने ही बंद हो गए, और खिड़कियां भी बन भी गई तो भी बंद रहती है। कौन खोलेगा, कौन खोलेगा। लोगों के पास स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान का अभाव हो गया है। क्यों जरूरी है प्राकृतिक हवा, क्यों जरूरी है प्राकृतिक धूप, सोचते नहीं। ठंडी की जरूरत है, एसी चला लो, पंखा चला लो। गर्मी की जरूरत है, हीटर चला लो। लेकिन प्रकृति का शरीर है, प्रकृति से ही जुड़े रहने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और बात, दिन भर में खास करके सवेरे करें तो और अच्छा है, धरती पर पैर रखें, धरती पर चले, घास के ऊपर चले, जिससे धरती माँ का प्यार, स्वास्थ्य की शक्ति मिल करके मिलेगा। इसलिए ये भी जरूरी है। आप देखिए, जानवर बीमार नहीं पड़ते, क्यों? उनके पैर धरती पर होते। और जानवरों को इतना आभास भी हो जाता है कोई प्राकृतिक आपदा आ रही होती तो, और मनुष्य को क्यों नहीं होती? मनुष्य क्यों इतना बीमार है? इसके कई कारणों में एक कारण ये भी है। तो अवश्य आप इन पर भी ध्यान देंगे। अब बात आती है सवेरे से लेकर शाम तक क्या खाएं। आज भी हम इस पर कुछ बातें बताएंगे, और कुछ आगे के एपिसोड में भी। इसमें मुख्य तो मैंने कह दिया कि क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान रखें, और क्या खाना है। प्रकृति माँ ने जो उपजाया है, क्या रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। जिस क्षेत्र में जो चीज उपजती है, जिस सीजन में जो चीज उपजती है, और ओरिजिनल हो, आर्टिफिशियल नहीं, हाइब्रिड नहीं, ज्यादा अच्छा है। हाइब्रिड भी लेना पड़े कभी कभी, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा ओरिजिनल हो तो उसमें क्या है, सलाद और फल, पत्ते, उसके साथ है अदरक, कच्ची हल्दी, एलोवेरा, आंवला, ये सभी चीजें, जो गिलोय, ये सभी स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं। जिसको हम कैसे खाना है, सबसे पहला तो हम आपको बताते हैं कि सवेरे सवेरे
पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं खाना है, जितना सहज रूप से आप टाइम दे सके उसमें। यानी ये हो गया आपके लिए उपवास। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे तक आइए। जितना लंबा आप इसमें खींचेंगे, जबरदस्ती नहीं। एक बात जरूर याद रखें कि जैसे ही आप पका हुआ आहार लेते थे, उससे नेचुरल आहार की ओर आएंगे। शुरू-शुरू में आपको बार-बार भूख लग सकती है। तो इसलिए आप इसमें बहुत लंबा फास्टिंग में न जाए, शुरू में जबरदस्ती नहीं करें। नियम है प्रकृति का कि जब भूख लगे तो खाना खा और प्यास लगे तो पानी। अगर आपने प्यास लगने पर पानी नहीं पिया तो हो सकता है आपको लो बीपी महसूस हो, कमजोरी महसूस हो। तो सहज जितना देर आप कर सके उपवास रहे और वो ध्यान रखें, उपवास से बहुत एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आप पहला पहला जो आहार लेंगे वो है ग्रीन पत्तों का जूस। ग्रीन पत्ते, जो भी पत्ते खाने योग्य है और जितने वैरायटी मिल सके, कम वैरायटी मिले तो भी चलेगा, वो पत्ते जिसे बकरी भी खाद्य पदार्थ है। आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अनार के पत्ते, अनार के छिलके। उसके बाद आप डाल सकते हैं पालक, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, एक आध पत्ता उसमें बेल का भी डाल सकते हैं, पान के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो जितने वैरायटी मिले, कोई एक ही मिले कोई जरूरी नहीं है। तो उसमें आप कच्ची हल्दी डालिए, कच्ची अदरक डालिए, जो एंटीबायोटिक का काम करेगी। आपको अलग से एंटीबायोटिक लेने जरूर नहीं पड़ेगी। आंवला डालिए, 4-5 आंवला जरूर एक व्यक्ति के लिए डालिए, फिर आप देख लीजिए आपको कैसा सूट करता है, कम या ज्यादा। आंवला अमृत फल है। उसके अलावा आप डालेंगे उसमें मीठा पीना है तो आप गुड़ डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं। नमकीन पीना है तो जलजीरा डालें। इस तरह से आप पहला शुरू करें इस जूस के रूप में। वो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास आपको जो पीना है पीजिए। 1 घंटे के बाद आप फल खाएं, कोई भी 3-4 तरह के फल, और शाम को फिर आप सलाद खाएं। सलाद में 3-4 तरह की कच्ची सब्जियां और हरे पत्ते जो भी आप डाल सके, उसको हल्का फुल्का, भले आप चाट मसाला डाल लें, लेकिन ऐसे ही खाएंगे तो आप सफिशिएंट खा पाएंगे। फिर अगर आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता लगे तो रात्रि में पका हुआ भोजन कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे के पहले खा लें। जितना जल्दी खा लेंगे सूर्यास्त होते होते उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो एक टाइम पका हुआ खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको भी कम करें, सलाद खा के खाना है। तो देखिए, स्वस्थ जीवन की ओर आपके बढ़ते कदम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे मिलेंगे इस लाइफ स्टाइल पर और जानकारी वाली बहुत वैल्यूबल बातों की चर्चा करेंगे। नमस्ते, शांति।